तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि होपफुली कि सबको क्वांटम नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब क्वांटम नंबर से ही बेटा तुमने जाना कि ऑर्बिटल्स हमारे 4 होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक तो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि भाई हमारे सबशेल 4 हैं। एक एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल और एफ सबशेल है। फिर उन सबशेल के अंदर क्या है, उन्हीं के ही ऑर्बिटल्स भी हैं। एस सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो एस ऑर्बिटल्स हैं। पी सब शेल के अंदर 3 हैं हमारे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, वो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही डी सब शेल के अंदर 5 हमारे डी के ऑर्बिटल्स हैं और ऐसे ही एफ सब शेल के अंदर 7 हमारे किसके हैं, एफ के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे 4 टाइप के हमने सब शेल्स और फर्दर उनमें ऑर्बिटल्स को देखा है। अब हम उन ऑर्बिटल्स की शेप्स को देखेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर जाके ही तो रहते हैं। ठीक है, तो उन जिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाकर रहते हैं तो उन ऑर्बिटल्स की हम शेप्स देखेंगे। शेप बेसिकली है क्या, मतलब कि हम क्या करते हैं बेसिकली कि साइज स्क्वायर तुम्हें एक बार बताया था मैंने बेटा कि साइज स्क्वायर बेसिकली हमें क्या बताता है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या होता है बेटा कि एक ऑर्बिटल के अंदर जहां 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 साइज स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है उनके डॉट लगाते चलते हैं। फिर उन डॉट्स पे ही जब लाइन खींच देते हैं तो एक रफ सी शेप निकल कर आती है, वो हम उस ऑर्बिटल की शेप मानकर चलते हैं। अब वो कैसे निकली है, क्या है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट नहीं करना। ठीक है, इस मॉडल का क्लियर बेटा। तो हम जस्ट जो शेप निकल कर आ चुकी हैं, हम उन शेप्स को हमें देखना है कि एस ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, पी की कैसी होती है, डी की कैसी होती है, एफ की हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हम किसकी करेंगे, एस ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। देखो जब हमने एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर करा था, एल करा था, तब वहां एक पॉइंट ये भी करा था कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर भी हमें हेल्प करता है शेप तक पहुंचाने के लिए। देखो किस तरीके से, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, जब एल 0 होता है तो एम भी क्या होता है, 0 होता है। एम 0 का क्या मतलब होता है कि भाई एक ही वैल्यू है। ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें एक तरीके से क्या बताता है बेटा, ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मिलेगा। ओरिएंटेशन का ऐसे एक सिंपल मीनिंग डायरेक्शन समझ के चला करो। अब क्योंकि जब हमारा एल 0 होता है, मतलब एस सबशेल के अंदर कितने अलग अलग डायरेक्शंस में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो उतने ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने देखा यहाँ तो एक ही डायरेक्शन आता है एम की वैल्यू, क्योंकि सिर्फ एक आ रही है। ठीक है, तो अगर एक ही वैल्यू, तो इसका मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में चलूं तो इलेक्ट्रॉन हमें एक ही तरीके से मिलेगा। तो देखो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं क्या निकालू, एस ऑर्बिटल की अगर हम शेप निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो डायरेक्शंस है वो एक ही है, तो मैं किसी भी तरफ चलूं तो हमें एक जैसी डॉट मिलेगी, है ना, क्योंकि एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने का कोई मतलब क्या है, कोई अलग अलग डायरेक्शन नहीं है, एक ही वैल्यू निकल कर आई है। इसका मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में चलूं तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमें सेम ही तरीके से मिलेगा। तो मैं एक कोई ऐसी शेप बनाऊं कि हर डायरेक्शन में मैं बराबर बराबर डॉट रखती चलूं, तो एक कैसी शेप बनेगी, गोलाकार शेप बन जाएगी। भाई मैं ऐसे ऐसे चारों तरफ बराबर बराबर चले जा रही हूँ, फिर उन डॉट्स को अगर हम ऐसे लाइन खींच के मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा बेटा, एक शेप निकल कर आएगी जिसको कि हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे स्फेरिकल शेप। ठीक है, वो कैसी शेप बनेगी बेटा, वो ऐसी स्फीयर की तरह शेप बन जाएगी। ठीक है, एक गोला बन जाएगा। हम हर डायरेक्शन में, तुम देखो बहुत सारे बच्चे लोग सबको एक सेंटर से लेकर बराबर बराबर लाइन में खड़े करते चलो तो अपने आप एक गोला सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होती है, दे आर ऑफ स्फेरिकल शेप। ठीक है, उनकी स्फेरिकल शेप होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है,
कि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, दे आर स्फेरिकल इन शेप। तो उसको बनाओगे कैसे, देखो बेटा इस तरीके से हम बना लेते हैं उसको सिंपल। ऐसे बुक में भी है डायग्राम, हम देखो इसको इस तरीके से, जैसे न्यूक्लियस है और ऐसे 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 डॉट 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 लगाते चलो, ठीक है। न्यूक्लियस के पास हम ज्यादा डॉट लगाएंगे, जैसे जैसे दूर चलेंगे डॉट हमारी कम होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और न्यूक्लियस से दूर कम है, पर हर डायरेक्शन में वो एक जैसी है। पास में ज्यादा डॉट हैं और दूर में कम डॉट हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे हम दूर दूर चलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल एस ऑर्बिटल की शेप बना देते हैं। वर्ड बेसिकली क्या याद रखना है कि एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। शेप कैसी होती है उसकी? स्फेरिकल होती है, ठीक है। अच्छा, यहीं से ही एक वर्ड हम और जानेंगे कि दैट इज नोड, कि नोड क्या होता है। देखो क्या देखेंगे? नोड। तो नोड देखो बेटा क्या होता है, नोड न्यूक्लियस के चारों तरफ उस जगह को, उस रीजन को हम नोड कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मतलब क्या होता है, जब हम साई स्क्वायर की वैल्यू आती है निकालते हैं ना, तो कुछ जगह ऐसे आती हैं जहां बिल्कुल साई स्क्वायर की वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं आती किसी भी तरीके की। तो वहां पर हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी हमें नहीं मिलेंगे। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ की वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 ही निकल कर आ रही है, ठीक है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो नोड निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो उसको हम आगे चलकर देखेंगे। नोड आया समझ में? सिंपल दो बातें अभी तक हमने जानी कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं क्योंकि n की एक ही वैल्यू आती है, और एक वर्ड हमने जाना दैट इज नोड। और नोड निकालने का वैसे देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखो जैसे वननेस, अगर ऑर्बिटल में मुझे नोड्स का नंबर निकालना है कि ऐसी कितनी जगहें होंगी जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो देखो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? क्या पुट करेंगे? 0। 0 होती है ना s के लिए l की वैल्यू, -1 तो कितना आया? 0। तो वननेस में कितनी नोड्स निकल के आई? 0। तो वननेस ऑर्बिटल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। मतलब हर जगह चाहे थोड़ी चांसेस हो मिलने के, चाहे कम संभावना चाहे ज्यादा हो, बट होती है थोड़ी बहुत। तो वननेस ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होती। अच्छा, इसी को अगर मैं 2s पर अप्लाई करूं तो 2s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। s की वैल्यू अब भी क्या रहेगी? 0। तो नोड्स का नंबर कितना निकल कर आ गया? 1। तो 2s ऑर्बिटल में क्या होती है? एक नोड होती है, जिसको देखो हम कैसे बनाएंगे। देखो मैं बुक से डायग्राम दिखा देती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा टाइम हमारा वीडियो का बच जाएगा। देखो देख सकते हो, देखो ये हमारा वननेस ऑर्बिटल की पिक्चर है, ठीक है। देखो हर जगह डॉट डॉट बन रहे हैं, ये 2s की है। देखो बीच में बिल्कुल एक खाली जगह बना दी, तो ये रीजन क्या है? नोड कहलाएगा, ठीक है, कि बीच में ऐसी जगह मिली जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना एकदम 0 थी। तो उसमें कितनी नोड हैं? एक नोड है 2s में, ठीक है। एक ऐसी जगह बनाई जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 थी, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? तो ये नोड है जिसको आगे चलकर हम मतलब और ऑर्बिटल्स पर भी p d सब पर अप्लाई कर सकते हैं जब हम उनकी शेप्स को देखेंगे। तो सिंपल है बिल्कुल एस ऑर्बिटल की शेप की एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप because in all the directions probability of finding the electron is same, ठीक है, because m has only one value, clear। सेकेंड हम देखेंगे shapes of p orbital। तो देखो p orbital की अगर हम शेप देखें तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना बेटा। फॉर p l इज इक्वल टू 1। जब l 1 है तो m क्या निकल कर आएगा? m निकल कर आएगा +1 0 एंड -1। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए 3 p ऑर्बिटल होते हैं, पता भी है तुम्हें। एक होता है हमारा px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक तो एक्सेस पर हमें मिलेगी, एक y पर मिलेगी और एक z पर मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे 3 p ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो उनकी कैसी शेप होती है देखो बेटा, देखो इस तरीके से हम p ऑर्बिटल की शेप बनाएंगे, ठीक है। तीनों डायरेक्शंस बना लेंगे हम।
ठीक है, जैसे मान लो ये इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। ठीक है, हम कोई भी किसी को मान सकते हैं, पर जिसको मानेंगे उसी पर ही हम उस ऑर्बिटल की शेप को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे हमने इस तरीके से देखो पहले एक्सेस खींच लिए सारे, x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। अब मान लो यहाँ पर मैं शेप बनाऊंगी px ऑर्बिटल की, तो देखो px ऑर्बिटल की शेप ऐसे बनेगी। बुक में भी बने हुए हैं, बट मैं इनके तुम्हें हैंडरिटन नोट्स ही भेजूंगी, क्योंकि थोड़े डी ऑर्बिटल की शेप अजीब सी हो जाती है बुक में, तो उतना बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है, तो मैं अलग से तुम्हें बनाकर भेजूंगी। ये तो सिंपल है, इनको बना सकते हो। देखो सारे पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, ये देखो मैंने पी एक्स की बनाई, ये मैंने पी वाई की बनाई और ये मैंने पी जेड की बनाई। तो तुम देख सकते हो ये डंबल जैसा लग रहा है, जो डंबल ऐसे, डंबल लीजिए, हम ऐसे डंबल नहीं बच्चे ऐसे बजाते हैं, तुमने भी कभी डंबल से कभी पीटी करी हो तो डंबल देख रखा होगा शायद सबने। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी पी सब शेल के अंदर दो लोब्स में हमें मिलती है। लोब समझते हो, ऐसे एक तरफ उभार है और एक तरफ उभार है, समझ में आ रही है बात। तो वो जो हमें लोब्स मिलते हैं, दो लोब्स एक्स एक्सिस पर भी मिलते हैं, दो लोब्स वाई एक्सिस पर भी मिलते हैं और दो लोब्स हमें जेड एक्सिस पर भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पर मिल रहे हैं वो पी एक्स ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी, जो वाई पर मिल रहे हैं वो पी वाई ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी, और जो हमें जेड पर मिल रहे हैं दैट इज द शेप ऑफ पी जेड ऑर्बिटल, और ऑल आर डम्बल्ड शेप। सबकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप की होती है। अपने अपने एक्सिस पर हमें क्या मिलते हैं, डम्बल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिलती है इन पी सब शेल। तो पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तीनों पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डम्बल, ऐसे ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, दे आर डम्बल शेप। अरे बेटा डम्बल्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डम्बल वर्ड याद रखना है। डम्बल शेप है क्यों, क्योंकि m की 3 वैल्यूज आती हैं। वर्ड मतलब बेसिक ध्यान रखना है। s ऑर्बिटल की कैसी होती है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल की कैसी होती है, डम्बल। आई बेटा बात समझ में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तुम कहोगे कि इसमें नोड ने बताए, नोड एक जनरल फॉर्मूला है। एक बार हम सबकी शेप्स देख लें तो हम किसी भी ऑर्बिटल पर अप्लाई करके नोड्स का नंबर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे p ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें ना क्या होता है, प्लेनर एक तरीके से एक प्लेन भी ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 मिलती है। देख सकते हो, देखो जैसे इसमें यहाँ बीच से अगर हम देखें कि यहाँ बीच में एकदम देखो यहाँ पर कोई उठाव नहीं है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें ये प्लेन्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 0 है। इनको नोडल प्लेन्स भी कह देते हैं। ठीक है, देखो जैसे इसमें यहाँ नहीं मिल रही है, इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही है, तो इनको हम मतलब नोडल प्लेन्स भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, आ रही है बात। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैं इनका दे देती हूँ। चलो आई बेटा बात समझ में। ठीक है, तो दीज आर द p ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम d ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे।